सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चालू हो रहा है। विलंब के लिए क्षमा चाहती हूँ, टेक्निकल इश्यूज जो रहते हैं वो हैं। हम प्रारंभ करते हैं हमारी गोष्ठी। आज की गोष्ठी कुछ खास गोष्ठी है। क्यों है? क्योंकि दो आध्यात्मिक ग्रुपों का मिलन समारोह है ये। दो आध्यात्मिक ग्रुप, अध्यात्म चर्चा और स्वानुभव मंडल, दोनों ग्रुपों के साधर्मी का ये मिलन समारोह आज है। और क्यों इन्हीं दो ग्रुप का समारोह है ये? क्योंकि हम दोनों ही ग्रुप अध्यात्म प्रेमी हैं। दोनों ही ग्रुप कुंद कुंद आचार्य देव को पढ़ते हैं। दोनों ही ग्रुप के प्रवचन सार ग्रंथ का अभी स्वाध्याय चल रहा है। और दोनों ही ग्रुप अभी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार पढ़ रहे हैं। जस्ट खत्म ही हुआ है दोनों ही ग्रुप का। इसलिए हम में बहुत समानता है, हम बहुत इजीली विषय से कनेक्ट हो पाएंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में दो बड़े विद्वान जगदीश जी भाई साहब और प्रदीप जी झांझरी साहब उपस्थित हैं। तो हम यहाँ से चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण हम प्रवचन सार परमागम का ही मंगलाचरण करेंगे। ये एक प्रवचन सार ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया गया है। हम बीच बीच में गोष्ठी के बीच में ये भी देखेंगे कि इस प्रवचन सार ग्रंथ की क्या विशेषता है। तो ये सबसे पहली विशेषता कि इस ग्रंथ में 4 गाथाओं में मंगलाचरण और एक गाथा प्रतिज्ञा रूप वाक्य है। तो हम यहाँ से मंगलाचरण करते हैं। अब एक निवेदन है, ये हमारी गोष्ठी अच्छे से चले इसके लिए एक सबसे निवेदन है कि अपने वीडियोस ऑन रखिए और अपना वॉइस म्यूट रखिए, तो गोष्ठी बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। सब लोग म्यूट करके हाथ जोड़कर, अगर सामने ग्रंथ है तो ग्रंथ निकाल कर रखिए। हम 1 से 5 गाथाओं का मंगलाचरण करते हैं। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन अवशेष तीर्थंकर तथा सब सिद्ध गण को कर नमन। मैं भक्ति पूर्वक नमो पंचाचार युत सब श्रमण जन उन सभी को युगपत तथा प्रत्येक को मैं नमो विद्यमान मानस क्षेत्र के अरहंत को। अरहंत सिद्ध समूह गंधर देवयुत सब सूरिगण अर सभी पाठक साधुगण उन सभी को करके नमन। परिशुद्ध दर्शन ज्ञान युत संभाव आश्रम प्राप्त कर निर्वाण पद दातार समता भाव को धारण करूं। गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। उसके पहले थोड़े से आपको नियम रूल या हम क्या क्या इस गोष्ठी में करने वाले हैं कि सबसे पहला तो मैंने आपको बताया ही कि अपने वीडियोस ऑन रखें। जिन्होंने अभी भी मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है। गोष्ठी का पूरा आनंद तभी आएगा जब आई टू आई कांटेक्ट होगा, तो इसलिए वीडियो ऑन रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से गोष्ठी का लाभ होगा। दूसरा, अपना बिल्कुल बाय डिफॉल्ट ही अपना वॉइस म्यूट करके रखें ताकि बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं हो। अभी भी मुझे वॉइस ऑन के साइंस दिख रहे हैं। प्लीज सब लोग, मुझे नाम नहीं लेना पड़े किसी का तो अच्छा है। प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट रखें, यहाँ से बार बार म्यूट करने में भी परेशानी होती है। दूसरी बात,
सब अंत तक गोष्ठी को अटेंड करें, अंत तक गोष्ठी में रहें। प्रेमलता जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट करेंगे। कर रखा जी। आपकी आवाज मुझे आ रही है ना, मतलब आप म्यूट नहीं है। वहां पर एक माइक बना होगा, उस माइक के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो आप म्यूट हो जाएंगे। माइक का साइन बना होगा वहां पर एक। दूसरी नंबर, आप अंत तक गोष्ठी में जरूर बैठें और इस गोष्ठी का अच्छे से लाभ मिले, इसके लिए अपने साथ कॉपी, पेन और प्रवचन सार ग्रंथ जरूर रखें। जितने भी हमारे वक्ता हैं वो सभी आपको नंबर भी बोलेंगे गाथाओं के, ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ आए। सिर्फ ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे लिए ज्ञानवर्धन का भी साधन बने, इसलिए हम इतनी सारी चीजें लेकर बैठेंगे तो बहुत अच्छे से ज्ञानवर्धन कर पाएंगे। हर वक्ता यहाँ से बोलेंगे और 5-7 मिनट में अपना वक्तव्य बोलेंगे। उसके बाद जगदीश जी भाई साहब और प्रदीप सर दोनों में से कोई भी विद्वान उस गाथा पर, उस विषय पर विशेष अपना विचार रखेंगे, अपने जो भी उस पे विशेष टिप्पणी है वो हमें यहाँ से देंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। प्रवचन सार परमागम के ज्ञान अधिकार पर गोष्ठी। प्रवचन सार परमागम का ज्ञान अधिकार एक बहुत महान अधिकार है। इस अधिकार में केवल ज्ञान एक पर्याय जो है, उस पर्याय का वर्णन 32 गाथाओं में किया है। केवल ज्ञान एक पर्याय है और वो पर्याय कितनी शक्तिशाली है, उस शक्तिशालिता का वर्णन इन 32 गाथाओं में, 21 से लेकर 52 तक की गाथाओं में किया गया है। जब केवल ज्ञान एक पर्याय इतनी शक्तिशाली है तो ज्ञान गुण कितना शक्तिशाली होगा, और जब ज्ञान गुण इतना शक्तिशाली है तो ऐसे अनंत गुणों को धारण करने वाला मैं आत्मा कितना शक्तिशाली हूँ। बस इसी उद्देश्य से हम यहाँ ये गोष्ठी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं गोष्ठी के लिए बुला रही हूँ जयपुर से ही हमारे निशा जी को, जो कि आत्मा और ज्ञान में क्या संबंध है, क्योंकि शुरुआत ही है 23 नंबर की गाथा ही कि आत्म ज्ञान प्रमाण है। तो आत्मा ज्ञान जैसा कैसे है, आत्मा और ज्ञान में क्या संबंध है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगी निशा जी जैन। ये 24, 25, 27 और 35 4 गाथाओं, ये हम जितनी गाथाएं ना पूरा अधिकार कवर हो जाएगा इन 6 जो विषय हम यहाँ से लेने वाले हैं। तो 24, 25, 27 और 35 ऐसी 4 गाथाओं के माध्यम से प्रकाश डालेंगी। ओवर टू निशा जी। धन्यवाद पूजा जी। ओम शुद्धात्मने नमः। वरिष्ठ विद्वान श्री प्रदीप जी झांझरी जी, श्री जगदीश जी भाई साहब, रेस्पेक्टेड विदुषी पूजा जी भारील एवं सभी सादरणीय बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी ज्ञान अधिकार पर है तो निश्चित ही इसमें ज्ञान की ही चर्चा है, और मेरा आज के वक्तव्य का विषय भी यही है, आत्मा और ज्ञान में संबंध। सर्वप्रथम क्षेत्र की अपेक्षा सिद्ध किया गया कि जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, और जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। गाथा 23 में जब ज्ञान को सर्वगत कहा तो शिष्य को शंका हुई कि ज्ञान ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञेयों के समीप पहुंच गया। इस शंका का निवारण गाथा 24-25 में किया गया। यदि ज्ञान ज्ञेयों के पास चला गया तो आत्मा के अलावा जो ज्ञान है वह द्रव्य के आधार बिना रहेगा कहाँ। चेतन आत्मा से रहित ज्ञान रूप, रस, गंध, वर्णादि अचेतन गुणों जैसा हो जाएगा। दूसरे, संसारी जीव की यही मान्यता है कि ज्ञान तो मात्र हमारे दिमाग में ही रहता है, फिर बिना ज्ञान के वह एक्स्ट्रा आत्मा जानेगा कैसे। ज्ञान मात्र दिमाग में है तो अब बाकी बचा हुआ आत्मा जानेगा कैसे, क्योंकि वो आत्मा तो अब ज्ञान से बड़ा हो जाएगा और वह घटपट आदि की भांति अचेतन भी हो जाएगा।
कोई भी द्रव्य अपने प्रदेशों से बाहर नहीं जाता और गुण भी आत्म द्रव्य के बाहर नहीं जाते। ज्ञान जानने की अपेक्षा ज्ञेयों के पास गया, न कि संपूर्ण ज्ञान ने ज्ञेयों के पास गमन किया। वह ज्ञान तो आत्म प्रदेशों में ही स्थित रहकर जानने का कार्य कर रहा है। अतः सिद्ध हुआ द्रव्य और गुण का क्षेत्र समान ही होता है, दोनों असंख्यात प्रदेशी है और सेम साइज के हैं। अब गाथा 27 में द्रव्य और गुणों की व्यवस्था का ज्ञान कराया गया है। अनेकांत से सिद्ध किया कि आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा तो ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड, अखंड पिंड है। ज्ञान का आत्मा के बिना अस्तित्व न होने से ज्ञान आत्मा ही है, पर आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है, आत्मा अन्य गुणों के द्वारा अन्य भी है। एकांत से ज्ञान को ही आत्मा मानने से अन्य गुणों का आधार कौन होगा? दोनों को, और यदि ज्ञान और आत्मा दोनों को एक मानेंगे तो आत्मा के नाश का प्रसंग आएगा, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का मात्र एक गुण है और आत्मा अनंत गुणों का अधिष्ठाता होने से गुण से विशेष है, बड़ा है, अधिक है। और यह नियम है कि जो बड़ा होता है वो छोटे को निगल जाता है, अपने में ही समाहित कर लेता है, अर्थात ज्ञान आत्मा में ही मर्ज हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान के कारण आत्मा चेतन है, और अब यदि ज्ञान का ही अभाव हो गया तो फिर आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। अतः कह सकते हैं आत्मा ज्ञान रूप तो है, पर मात्र ज्ञान नहीं है। दूसरा, आत्मा को सर्वथा ज्ञान मानने पर आत्मा ज्ञान गुणमय हो, यदि आत्मा ज्ञान गुणमय हो गया तो फिर द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, और द्रव्य का नाश होने पर गुण आधारवान आत्मा के बिना निराश्रयी हो जाएंगे, तो उनके अस्तित्व का ही नाश हो जाएगा। ज्ञान और आत्मा दोनों में से यदि एक के भी सत्ता नष्ट होती है तो विश्व की ही सत्ता नाश हो जाएगी, नाश को प्राप्त करेगी। अतः सिद्ध हुआ कथनचित दोनों में एकत्व भी है और कथनचित अन्यत्व भी है। आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य संबंध है, उनमें प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए एकत्व है और अनन्य है। नाम संख्या में भेद होने से अन्य अन्य भी है। गाथा 35 में बताया गया आत्मा और ज्ञान में अभेदता सिद्ध करने के लिए गाथा 35 में कर्ता करण पृथकत्व का निषेध किया गया। यदि कोई ज्ञान के संयोग से आत्मा को जानने वाला मानता है तो उसके अनुसार आत्मा और ज्ञान सर्वथा भिन्न ही होंगे। ऐसा मानने पर ज्ञान से रहित आत्मा सर्वथा भिन्न, सर्वथा अचेतन होगा, और अचेतन आत्मा के आश्रय से रहने के कारण ज्ञान गुण भी अचेतन हो जाएगा। फिर दो अचेतन मिलकर जानने का काम कैसे करेंगे? दूसरा, यदि ज्ञान आत्मा से सर्वथा भिन्न ही है तो ज्ञान आत्मा से ही आकर क्यों मिले? वो राख आदि अन्य जड़ पदार्थों से भी जुड़कर फिर जानने लगेगा, पर ऐसा होता नहीं है। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम कहे अग्नि उष्णता से जलाती है, वैसे ही आत्मा ज्ञान से जानता है। ऐसा कर्ता और करण का भेद आत्मा में नहीं है। दो के भेद से विकल्प उत्पन्न होता है। ऐसी क्लिष्ट कल्पना से फिर क्या लाभ है? मैं ज्ञान से ज्ञायक नहीं, बस मैं जानता हूं, इतना ही पर्याप्त है। हम बोलते हैं, हम यदि बोले शक्कर रस गुण के कारण मीठी है, ऐसा बोलने के बजाय हम यदि यह कहें शक्कर मीठी है तो वो ज्यादा ठीक लगता है। वैसे ही हम कहें आत्मा ज्ञान गुण के कारण जानता है, इसी कथन को सरलता से कह सकते हैं कि आत्मा जानता है। यही आत्मा और ज्ञान के संबंध की सरलतम परिभाषा है। जय जी। बहुत ही सुंदर वक्तव्य यहाँ से निशा जी ने प्रस्तुत किया।
अध्यात्म बहुत सरल है, विस्तार को शॉर्ट में करने का नाम अध्यात्म है। मैं ज्ञान गुण से जानूं, उसकी जगह मैं जानता हूं, ऐसा अपने आप पर बहुमान आना, ऐसा हमने अभी निशा जी से सुना। अब मैं आदरणीय प्रदीप सर से निवेदन करूंगी कि वो इस विषय पर विशेष प्रकाश डालें। आदरणीय प्रदीप सर। बहुत ही प्रसन्नता हुई इस बात से कि इस गोष्ठी के सुंदर माहौल में निशा जी ने आत्मा और ज्ञान के संबंध में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया। वस्तु स्थिति का परिज्ञान करना यही हमारा सबका लक्ष्य है। तो बहुत आत्मा और ज्ञान एक ही बात है। ज्ञान है वही आत्मा है वही ज्ञान है। आत्मा से ज्ञान कम नहीं है प्रदेशों में, और ज्ञान से आत्मा से ज्ञान अधिक नहीं है, मतलब प्रदेशों से बाहर नहीं है। जैसे कि एक चांदी की थाली है, चांदी की थाली है तो थाली के अंदर चांदी है, तो चांदी थाली से बाहर है कि थाली से थोड़ी छोटी है, कम जगह में। तो वो पूरी थाली के अंदर बराबर व्यापक है। वह अगर वो कम हो, जितनी जगह कम हो गई चांदी उसमें, तो उतनी जगह थाली भी कम हो जाएगी। और थाली से बाहर निकलेगी चांदी, तो बिना थाली के चांदी किसका आधार से टिकेगी? वो रहेगी नहीं। इसलिए बराबर वस्तु जैसी है उतनी ही जितने बड़ी आत्मा है, जितने बड़े आत्मा रूपी थाली है, उतनी ही बड़ा उसका ज्ञान व्यापक है, सर्वत्र फैला हुआ है। उसमें न जरा भी कम है, किसी प्रदेश में कम नहीं है, किसी प्रदेश में ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से वो 35 नंबर की गाथा भी बहुत अच्छी है, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। कुल मिलाकर के बहुत मज़ा आया, गोष्ठी बढ़िया चल रही है, चलने दें। म्यूट हो गई, तुम्हारा म्यूट है। अब हम बढ़ते हैं अगले वक्ता की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी अगली वक्ता हैं जो कि विषय पर प्रकाश डालेंगी, आत्मा सर्वगत है। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं बुला रही हूं आत्मा सर्वगत है, इस विषय पर प्रकाश डालेंगी बिंदु जी फरीदाबाद से। आइए बिंदु जी। दिलवाली माता को शत प्रणाम, सर को सत प्रणाम और आप सबको जय जिनेन्द्र और प्रणाम। बहुत ही सुंदर विषय कि आत्मा सर्वगत है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाकर, मतलब शास्त्रीय भाषा में नहीं जाकर, सामान्य भाषा में ही इस बात का विश्लेषण करना चाहूंगी कि आत्मा सर्वगत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर्वगत वर्ड का मीनिंग क्या है। सर्व यानी सबको और गत यानी जानता है, सबको जानता है। यानी आत्मा जो मेरा ज्ञान है जिसमें, वो सबको जानता है, कोई भी अंश को छोड़े बिना। संपूर्ण लोकालोक जिसके ज्ञान में झलकते हैं, ऐसा केवल ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान है। तो आत्मा का क्षेत्र बताया कि आत्मा क्या है, तो बताया आत्मा ज्ञान प्रमाण है। फिर ज्ञान क्या है, तो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। और ज्ञेय कैसा है, तो ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। इसलिए आत्मा भी लोकालोक प्रमाण है, ये सिद्ध हुआ। अब इस सर्वगत को थोड़ा सा अन्य मत और हमारे मत में थोड़ा सा मतभेद है। अन्य मत भी ये कहते हैं कि आत्मा सर्वगत है, यानी उनके हिसाब से कण कण में आत्मा होता है, यानी आत्मा उसमें चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी मान्यता बिल्कुल भी नहीं है। जैन दर्शन कहता है, यथार्थ स्थिति बताता है कि आत्मा सर्वगत तो है, पर जिस तरह से आप लोग मानते हैं उस तरह से सर्वगत नहीं है। आत्मा संपूर्ण लोक को जानता तो है, पर जैसा आप जानते हैं, जानने का अर्थ उस तरह से नहीं जानता है। तो कैसा हम जानते हैं और कैसा हम नहीं जानते, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी।
एक होता है टू गो, टू गो यानी वहां जाना। एक होता है टू नो यानी जानना। तो हमारी मान्यता में आत्मा जानता है टू नो रहकर, टू गो होकर नहीं जानता है। यानी उस वस्तु में आत्मा प्रवेश नहीं कर जाता है, आत्मा गे में चला नहीं जाता है। आत्मा पूरे गे को इस तरह से जानता है, जैसे 200 नंबर की गाथा में आचार्य ऋषि ने कहा कि जैसे कीलित हो गया हो, घुस गया हो, इस तरह से जानता है। मानो गे नहीं, पूरा ज्ञान ही गे, ज्ञान और एक में एक हो गए हो, इस तरह से जानता हुआ भी ज्ञान का एक अंश भी गे में प्रवेश नहीं करता और गे का एक अंश भी ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। यानी टू गो होकर नहीं जानता है और टू नो होकर संपूर्ण लोकालोक को जानता है। इस तरह से हमारा ज्ञान काम करता है। ये बताई केवल ज्ञान की विशेषता, लेकिन हम सबका ज्ञान और केवल ज्ञान में रंच मात्र भी अंतर नहीं, क्योंकि ज्ञान का जो प्रोसीजर जानने का केवल ज्ञान भगवान का है, सेम टू सेम प्रोसीजर आपका, सेम टू सेम प्रोसीजर मेरा भी। मेरा ज्ञान भी जानने की प्रक्रिया इसी तरह से कर रहा है, बस वो ज्यादा जानने की प्रक्रिया है और ये कम जानने की प्रक्रिया है। उनका ज्ञान इतना निर्मल हो गया है कि वो सारा लोकालोक को जान रहा है, बिल्कुल दर्पण बस सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। मेरा ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान के कारण कम है, लेकिन जान बिल्कुल उतनी ही स्पष्टता से रहा है। जान वैसे रहा है, टू गो करके नहीं जान रहा है, टू नो करके ही जान रहा है। मेरा ज्ञान भी गे में घुस नहीं गया है, लेकिन मैं हमेशा से संसार परिभ्रमण का कारण ही यही है कि मैं टू नो होकर नहीं जानकर टू गो होकर जानना जानता हूं, इसलिए ज्ञान में नहीं रहकर गे में हो जाता हूं। ज्ञाकार बनने पर मेरा ज्ञान मुझे लगता है ज्ञाकार हो गया है, जबकि ज्ञान ज्ञानाकार ही था, लेकिन मुझे भ्रम हो गया। ऐसे मानने से, टू गो की तरह मानने से मुझे लगा कि मैं ज्ञाकार रूप हो गया, और वही केवल ज्ञान ने टू नो रहकर जाना सर्वांग लोकालोक को, तो वह उनका बिल्कुल ज्ञान निर्मल हो गया। तो ये सर्वगत हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छा है। और ये ज्ञान जो हमारा ज्ञान है, इस तरह से ही हमारा ज्ञान भी काम कर रहा है, बिल्कुल रंच भर भी अंतर नहीं है। बिल्कुल इंद्र नीलमणि का भी यहाँ उदाहरण दिया कि उसमें ऐसी योग्यता है ज्ञान में कि वो पूरा प्रकाशित कर देती है। केवल ज्ञानी ज्ञान को, गे को जानने के लिए जाते नहीं है ज्ञान से बाहर निकल के, लेकिन उनकी स्वयं की ऐसी ज्ञान की शक्ति है कि लोकालोक उनके ज्ञान में झलकते हैं। और गे में भी ऐसी शक्ति है कि वो ज्ञान के जानने में आते हैं। दोनों में ही अपनी अपनी शक्ति है। गे में जन्माने की शक्ति है, ज्ञान में जानने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति होने के बाद भी ज्ञान का एक अंश भी गे में गया नहीं, गे का एक अंश भी मेरे ज्ञान में आया नहीं, और गे के कारण मुझे ज्ञान नहीं हुआ। बहुत सुंदर 3 पॉइंट से सर ने हमेशा हमें इस बात का विश्लेषण कराया है। 3 पॉइंट ये है कि ज्ञान गे में जाता नहीं है, गे ज्ञान में आता नहीं है, और गे के कारण ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान की ऐसी प्रक्रिया है। मात्र मेरे एक ज्ञान, ये सर्वज्ञता, सर्वगत वर्ड हमें सर्वज्ञता की महिमा दिलाता है कि सर्वज्ञता, यदि सर्वगत नहीं होगा तो सर्वज्ञता की सिद्धि भी नहीं होगी। एक जो हम ये भ्रम रहता है कि ज्ञान में गे जानने में ही नहीं आते, इस भ्रम को भी ये गाथाएं निकालती हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान में गे जानने में नहीं आते, ज्ञान में गे जानने में आते हैं। ज्ञान में गे जानने में आने पर भी ज्ञान गेगत नहीं होता, आत्मगत ही रहता है। जानने से बंध या जानने से दोष नहीं है, उसमें तन्मय होकर जानने में दोष है। केवल ज्ञानी जानते हैं पूरा लोक को, परंतु उसमें तन्मय नहीं होते, और हम जानते हैं लेकिन उसमें तन्मय हो जाते हैं, इसलिए संसार परिभ्रमण हमारा हो रहा है। तो सर्वगत शक्ति सर्वज्ञता की सिद्धि करती है कि सर्वज्ञता क्या चीज है। यदि सारे ज्ञेय को ज्ञान जानेगा नहीं तो सर्वज्ञता की सिद्धि भी नहीं होगी। 6 द्रव्यों को बिल्कुल एट इट इज दर्पणवत ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता है, ज्ञेय जानता है,
पर ज्ञान अपने आत्म प्रदेशों में ही रहकर जानता है। टू गो होकर नहीं जानता है, टू नो होकर ही जानता है। अपने आत्म प्रदेशों को छोड़कर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता है। जैसा भी सर ने जस्ट बोला कि चांदी की थाली में चांदी कहाँ कहाँ है, पूरे में है, न तो चांदी से बाहर है और न चांदी, ऐसा कोई प्रदेश थाली का है जिसमें चांदी नहीं है। तो चांदी सारे प्रदेशों में है। ऐसे आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लोकालोक सारे प्रदेशों में झलक रहे हैं, लेकिन आत्मा का एक अंश भी बाहर नहीं गया है। और इससे हमें यह सिद्धि करनी है कि जैसे केवल ज्ञान है वैसा ही मेरा ज्ञान है, और जैसे केवल ज्ञान का एक गुण, मात्र एक गुण इतना महान, इतना शक्तिशाली है, तो ऐसे में अनंत गुणों का, और भगवान अनंत गुणों के धारी कितने शक्तिशाली होंगे। हम कल्पना कर सकते हैं कि हम कितने शक्तिशाली। समय हो गया शायद, मुझे लगता है अरे मुझे अभी सॉरी समय दिया। तो हम अपनी मतलब इसमें अनंत गुणों की हम महिमा को समझे, जाने, ये मैं समझूं, मैं जानूं, मेरी ऐसी अपने प्रति भावना है। और नमन, आप सबको नमन, धन्यवाद। सॉरी समय ज्यादा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्होंने आत्मा सर्वगत है के लिए गाथा 23, 26, गाथा नंबर 30 और 31 के रेफरेंस से अपनी बात यहाँ पर कही। हम टीवी में रोजाना सुनते रहते हैं अपने घर के सोफे पर बैठ के कि चलो हम आपको ले चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली। हम रहते अपने ही घर में हैं और दिल्ली भी पहुंच जाते हैं। कुछ इसी तरह की बात आत्मा सर्वगत है में यहाँ से इन्होंने सिद्ध की। अब मैं जगदीश जी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे इस विषय पर अपने विचार अपना विशेष विचार बताएं। अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब, आप म्यूट हैं। आपका कैमरा भी चला गया है, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। नहीं आ रही फोटो, नहीं आ रही। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर। आत्मा सर्वगत है, इस संदर्भ में बहन जी ने प्रवचनसार जी ग्रंथ के प्रकाश में अपनी बात रखी। इसी बात को यदि और हम स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो 47 नयों में 6 नए इस संदर्भ में दिए गए हैं। 3 जोड़े हैं। प्रथम जोड़ा है सर्वगत नय, असर्वगत नय। दूसरा जोड़ा है ज्ञान गे द्वैत नय, ज्ञान गे अद्वैत नय। तीसरा जोड़ा है शून्य नय और अशून्य नय। ये 3 जोड़ों पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो जो आत्मा का सर्वगत पना है वो भली भांति स्पष्ट हो जाता है। सर्वगत नय से भगवान आत्मा कैसा है तो बताया जा रहा है कि सर्वगत नय से सर्ववर्ती है, अर्थात सर्व को जानने देखने की सामर्थ्य वाला है। यद्यपि सर्वगत पने की चर्चा अन्यमति भी करता है, किंतु वो क्षेत्र की प्रधानता से करता है कि जो भगवान है वो कण कण में व्याप्त है, जो आत्मा है वो कण कण में व्याप्त है। वो अन्यमति क्षेत्र की बात करते हैं। जिन शासन में आत्मा को जो सर्वगत कहा है वह भाव की अपेक्षा कहा है, क्षेत्र की अपेक्षा नहीं कहा है। तो सर्वगत ने से भगवान आत्मा सर्ववर्ती है, अर्थात सर्व को जानने देखने की सामर्थ्य वाला है। और असर्वगतने से भगवान आत्मा कैसा है बोले आत्मवर्ती है, अर्थात उसका जो व्यापक व्याप्यपना है वो स्वयं का स्वयं में है, दूसरे पदार्थों में नहीं है। ये सर्वगत नय असर्वगत नय का जोड़ा हुआ। दूसरा ज्ञान गे द्वैत नय, ज्ञान गे द्वैत नय से भगवान आत्मा अनेकाकार है और अद्वैत नय से एकाकार है।
तीसरा जोड़ा है शून्य नय अशून्य नय। शून्य नय से भगवान आत्मा शून्य घर की भांति है। देखिए यहाँ ये सामान्यतया सर्वगत नय असर्वगत नय की तर्ज पर ही शून्य नय अशून्य नय को हम पढ़ा देते हैं कई बार, जबकि एक बारीक लाइन समझने की यहाँ पर सर्वगत नय असर्वगत नय में ये बात बताई है कि जानने के काल में ज्ञान गे में नहीं जाता और गे ज्ञान में नहीं आता। अब शून्य नय अशून्य नय में इसके आगे की बात कह रहे हैं। शून्य नय से भगवान आत्मा शून्य घर की भांति है, अर्थात शून्य घर की भांति माने क्या, वो खाली पड़ा है। किससे खाली पड़ा है? बाहर वाले गे से नहीं, अंदर जो आकृति बनी है, ज्ञान ने जो रचना की है अपने अंदर गे के संबंध में। ज्ञान जब जानता है किसी गे को तो उसका अपना स्वरूप है जानने का। कैसा स्वरूप है? क्यों गे की रचना करेगा अपने अंदर, वो रचना करके जानेगा। तो ज्ञान ने जो अपने अंदर रचना की है गे के संबंध में, वह उस रचना ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, ये दिखाना इष्ट है यहाँ पर। बाहर वाले गे का अंदर निषेध करने वाली बात नहीं है यहाँ, वो तो पहले कर चुके हैं सर्वगत और असर्वगत में। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान में जो आकृति बनी गे के संबंध में, उस आकृति ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। तो शून्य नय से भगवान आत्मा शून्य घर की भांति है, अर्थात जो ज्ञान रूप गे है वो ज्ञान रूप गे ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, ये दिखाना इष्ट है। तत्पश्चात अशून्य नय से भगवान आत्मा शून्य नय से शून्य घर की भांति, अशून्य नय से लोगों से भरे हुए जहाज की भांति है। अब मैंने इसका मतलब ये ग्रहण नहीं करना कि ज्ञान में गे जानने में नहीं आया, ऐसा नहीं है। मैंने अनेक आकृतियां बनेगी, उसमें बनती है। तो अशून्य नय से भगवान आत्मा शून्य घर की भांति है, और अशून्य नय से भगवान आत्मा लोगों से भरे हुए जहाज की भांति है। अन्य मती ने अपनी आंखें फोड़ ली। जब मैं परद्रव्य को जानता हूं तो मुझे राग द्वेष होते हैं और मैं दुखी होता हूं। तो उसने अपनी आंखें फोड़ ली, मैं पर को जानूंगा ही नहीं, मैं दुखी नहीं होऊंगा। यहाँ कह रहे हैं कि वो ज्ञान का स्वभाव है, गे को जानना, गे के संबंध में आकृति की रचना करना ज्ञान का स्वभाव है, वो ज्ञान का अतिशय है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। देखिए बहुत चर्चा है, बाकी थोड़ा सा यहाँ इतना ही। सर्वगत नय असर्वगत नय में ये दिखाया कि जानने के काल में ज्ञान गे, कौन सा गे? अर्थ रूप गे। ज्ञान गे में प्रवेश नहीं करता और अर्थ रूप गे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। तत्पश्चात शून्य नय अशून्य नय में यह दिखाया कि अंदर जो आकृति बनी ज्ञान में, उसने भी अंदर प्रवेश नहीं पाया, तो खाली पड़ा है अंदर पूरा। मैंने ये महिमा लाने की बातें हैं। तो यहाँ सर्वगत नय के संदर्भ में, सर्वगत पने के संबंध में, आत्मा का जो सर्वगत पना है उस संबंध में बहन जी ने जो प्रकाश डाला, उसको और भी आगे हम बात को बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत अच्छे से आपने नए के द्वारा भी, जो ये नए आने वाले हैं ग्रंथ में, उसके द्वारा हमें समझाया। एक भजन की लाइन बार बार याद आ रही है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं बस ज्ञान है। इस तरह की चर्चा अभी हमने यहाँ से सुनी। अब तीसरे वक्ता के रूप में एक बात ध्यान दें कि बहुत अच्छी गोष्ठी चल रही है, बहुत ज्ञानवर्धक गोष्ठी है, तो शायद थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाए, किंतु आप एग्जिट मत करिएगा, अंत तक इस गोष्ठी में रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ से बहुत अच्छी तरह से अपना विषय प्रस्तुत करने वाले हैं। तीसरे वक्ता के रूप में मैं यहाँ से बुला रही हूँ प्रमीला जी, कैलकाटा से हैं, जो कि रेगुलर स्वाध्यायी हैं। वे ज्ञान का स्वरूप इस प्रवचन सार ग्रंथ में, ज्ञान अधिकार में ज्ञान का स्वरूप बहुत सारे उदाहरणों से समझाया है। अध्यात्म की एक विशेषता है आध्यात्मिक ग्रंथों की कि सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स कहीं मिलते हैं तो वो आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथों को समझना बहुत सरल है। हमारे मन में पता नहीं क्यों ये डर बैठा हुआ है कि आध्यात्मिक ग्रंथ कठिन होते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण यहाँ से
बताए हुए हैं, उन्हीं उदाहरणों पर प्रकाश डालते हुए ज्ञान का स्वरूप बता रही हैं प्रमीला जी कैलकटा से। ओवर टू प्रमीला जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। उपस्थित विशेष प्रतिभा के धनी विद्वज्जन, ऊर्जावान विदुषी पूजा जी, समस्त साधर्मी श्रोतागण, जय जिनेन्द्र। अभी पूजा जी ने कहा मैं विषय को सरल बनाते हूँ उदाहरण, तो मैं अब विषय को सरल बनाने के लिए उपस्थित हूँ। मेरा आज का विषय है ज्ञान का स्वरूप विभिन्न उदाहरणों से बताना। सर्वप्रथम गाथा नंबर 28-29 में अप्रविष्ट और प्रविष्ट होकर ज्ञान ज्ञेयों को किस तरह जानता है उसे समझाने नेत्र का उदाहरण दिया। प्लीज मुझे स्क्रीन शेयर के लिए अलाउ करिए। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर के लिए करती हूँ। तो आवाज नहीं जा रहा था। तो कैसे कर प्रमीला जी, 1 मिनट में स्क्रीन अलाउड करती हूँ आपको। वो स्क्रीन शेयर कर रही है, जब तक बोलते रहें दूसरा आगे बढ़े। श्री वक्ता को बुलाना पड़ेगा। हाँ, क्षमा चाहती हूँ, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर होने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रमीला जी, आपका विषय हम लेते हैं, आप लोग रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से पीपीटी के द्वारा प्रमीला जी यहाँ बहुत सारे उदाहरण बताएंगी और ज्ञान पर उसे अप्लाई करेंगी। उनका हम सुने उसके पहले मैं अगले वक्ता को यहाँ से बुला लेती हूँ, तब तक स्क्रीन शेयर करना इजी हो जाएगा। अगले वक्ता हमारे हैं, अगले वक्ता के रूप में मैं बुला रही हूँ भावना जी को दुबई से। ये ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया इस विषय पर अपने विचार रखेंगी। इस ज्ञान अधिकार में 3 प्रकार की क्रियाएं बताई है, एक ज्ञप्ति क्रिया, एक ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया और एक औदयिकी क्रिया। तो किस तरह से ये विषय आपस में कनेक्टेड हैं? तो सबसे पहले ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया क्या है, ज्ञप्ति क्रिया क्या है, इस विषय पर अपना प्रकाश डाल रही हैं भावना जी दुबई से। ओवर टू भावना जी। भावना जी, आप हैं? जी पूजा जी, आ रहा है मेरा स्क्रीन और हाँ, वॉइस? आ रही है, बोलिए। इस गोष्ठी के जो होस्ट है वो भी मेरा जय जिनेन्द्र, और आदरणीय सर को और पंडित जी को भी मेरा जय जिनेन्द्र। आज यहाँ पे इस प्रवचन सार में मुझे ज्ञान अधिकार आंटी जी वॉइस नहीं आ रही आपकी। प्रमीला जी, भावना जी की आवाज आ रही है सभी को? नहीं आ रही।
भावना पूजा जी जगदीश जी भाई साहब को म्यूट करना पड़ेगा आपको, तब आएगी। जगदीश जी भाई साहब प्लीज म्यूट कर लेंगे आप। हाँ जी हाँ। भाई साहब आप म्यूट नहीं हुए हैं, आप एक बार फिर से म्यूट करें। मैं यहाँ से नहीं म्यूट है, मेरे इसमें तो यही बता रहा कि है जहाँ पर माइक बना हुआ है उसे आप हाँ, एक हाँ। बार उसे एक बार आप दबाएं, तब आपकी आवाज बंद हो जाएगी आना। हाँ अभी ठीक है, डन। हाँ भावना जी बोलिए, स्टार्ट करिए। गाथा 32 में आया कि व्यवहार में से ज्ञेय ज्ञान में प्रवृत्ति हो रही है। ज्ञेय ज्ञान में आ गया ऐसा व्यवहार नहीं से कहने में आता है। निश्चय से ज्ञान पर का ग्रहण त्याग किए बिना तथा पर रूप परिणमित हुए बिना सबको देखता जानता है। ज्ञान निर्वशेष रूप या बिना कुछ छोड़े यानी शेष कुछ भी नहीं रहता, ज्ञान सब कुछ जान लेता है और संपूर्ण आत्मा को और सर्वज्ञेयों को और सर्व ओर से सर्व आत्म प्रदेशों देखता जानता है। वस्तु स्वभाव ही ऐसा है। अपना आत्मा ग्रहण त्याग से शून्य है। आत्मा में त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। आत्मा ने पर को ग्रहण किया ही नहीं, इसलिए वो ग्रहण से शून्य है। आत्मा में अनंत गुण है, तो एक भी गुण आत्मा ने त्यागा नहीं, इसलिए वो त्याग से भी शून्य है। भगवान आत्मा में राग का त्याग और ग्रहण नहीं होता। स्वतत्व केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। ज्ञान में चलाई मानता जरा भी नहीं आती। आत्मा तो चिदानंद चैतन्य घन स्वरूप में बैठा हुआ है। पर द्रव्य का मेरे में अभाव है, इसलिए मैं पर द्रव्य परिणमूं या पर द्रव्य मेरे रूप परिणमे, ये असंभव है क्योंकि हर द्रव्य स्वतंत्र है। केवल ज्ञान में लोकालोक जल के तब भी केवड़ी लोकालोक रूप नहीं हो जाते, वे तो अपने ज्ञान रूप ही परिणमते हैं। ज्ञान में आकार का पलट जाना ये ज्ञप्ति परिवर्तन है, वो केवल ज्ञान में नहीं होती, क्योंकि केवल ज्ञान में युगपत भूत भविष्य वर्तमान और जितने भी द्रव्य है उन सभी को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को सभी को प्रभु जानते हैं। तभी आकार एक साथ बने हुए हैं, इसलिए वहां आकारांतर रूप से ज्ञान परिणमित नहीं होता। केवल ज्ञान की पर्यायें वैसी की वैसी निकलती है, वह की वह नहीं होती। केवड़ी प्रभु आत्म प्रदेशों से अपने को ही अनुभव करते रहते हैं, पर का अपने में अनुभव नहीं करते। केवड़ी प्रभु को व्यक्ति परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वे पर से अत्यंत भिन्न है। फिर गाथा 42 में बताया कि ज्ञेयार्थ परिणमन ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होता। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है बहुत अच्छे से। ज्ञाता माने जानने वाला अपने सहज ज्ञान स्वभाव को जानता है। ज्ञेया का रूप परिणमते अपने ज्ञान को ही वो जान रहा है। अगर ज्ञेय के लिए उसका ज्ञान प्रवर्तमान हो रहा है, यानी कि ज्ञेय को जानने के लिए उसका ज्ञान उठ रहा है, तो ये ज्ञेयार्थ परिणमन कहा जाएगा। इस रूप जो जाने उन्हें क्षायी ज्ञान प्रकट नहीं होता, वे कर्मों का ही अनुभव करने वाले होते हैं, ऐसा जिनेंद्र प्रभु ने कहा है। केवल ज्ञान में सब जानने में आता है, तब ज्ञान ये विकल्प नहीं करता कि मैं मध्यलोक को जानूं, मनुष्य को जानूं। वहां तो वे निर्विकार सहज आनंद में लीन रहकर सहज रूप से जाने, वो ही ज्ञान का स्वरूप है। ये पदार्थ में अटकना, उनका लक्ष्य करना, ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है। फिर ज्ञप्ति परिवर्तन और ज्ञेयार्थ परिवर्तन में क्या अंतर है? तो जानने की पर्यायें पलटती रहती है। ये छद्मस को 12वें गुणस्थान तक ये प्रक्रिया रहती है। इस प्रक्रिया में ज्ञप्ति परिवर्तन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्ञेयार्थ परिणाम, इस ज्ञेय को जानूं या उस ज्ञेय को जानूं, इस तरह ज्ञेय के लिए अपने ज्ञान का उपयोग कर रहा है। वो ज्ञान ज्ञेय के लिए हुआ, इसलिए ये ज्ञेयार्थ परिणमन दोष रूप है। ज्ञेय के संबंध को विकल्प उठते हैं, तब वे उसे हटाकर अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित रहते हैं। ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञेय ज्ञेय में है।
ज्ञेयाकार परिणमन दोष नहीं, ज्ञेयार्थ परिणमन बड़ा दोष है। ज्ञेय रूप पदार्थों में परिणमन करना वह कर्म का भोगना है, ज्ञान का नहीं। ज्ञेय पदार्थ रुकना, उनके सन्मुख वृत्ति होना, वह अपने ज्ञान का स्वरूप नहीं है। अपने ज्ञान पदार्थ की कल्पना करना ये ज्ञेयार्थ परिणमन है। ज्ञान में ज्ञेयाकार बने तो उन पर लक्ष्य करके विकल्प खड़े होते हैं। गुरुदेव श्री ने भी कहा, सम्यक दृष्टि को ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं है। अपेक्षा लगाकर बताया कि ज्ञानी को सामान्य ज्ञान ही होता है, यानी वहां ज्ञान ही ज्ञान है, वो ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञानी अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखता है, वो अपने को ज्ञेयार्थ परिणमन रूप नहीं देखता। ज्ञेय का परिणमन ज्ञेय में है और ज्ञान का परिणमन ज्ञान में है। फिर गाथा 43 चली, जिसमें कहा कि बंध मिथ्यात्व और कषाय से होता है, यानी कि मोह राग द्वेष से बंध होता है। संसारी जीवों को कर्म होते हैं, उन कर्मों के फल में वो रागी, द्वेषी और मोहित हो जाता है, इसलिए उसको बंध होता है। कर्म के साथ राग द्वेष रूप जुड़ान करता है, तब बंध होता है। अज्ञान हो तो उससे बंध नहीं होता। यहाँ अज्ञान माने क्या? नहीं जानना। कोई वस्तु को आप नहीं जानते तो नहीं जानने से आपको बंध नहीं होगा, बंध तो मोह राग द्वेष से ही होगा। इनसे 8 प्रकार के कर्म बनते हैं और उनकी उत्तर प्रकृतियां 148 प्रकार की होती है। इसलिए ये मोह राग द्वेष सर्व प्रकार से त्यागने योग्य कहा गया है। प्रभु को योग है लेकिन उनको बंध नहीं। योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद है। प्रभु तो वीतराग स्वरूप में है, इसलिए उन्हें वहां कषाय नहीं, इसलिए बंध भी नहीं। उन्हें इर्यापत आश्रव है लेकिन वो आकर खिर जाता है। फिर गाथा 52 चली कि केवल ज्ञानी आत्मा को जानने की क्रिया होने पर भी उनको बंध नहीं है। ज्ञप्ति माने के जानन क्रिया, जानने से बंध होता ही नहीं, ज्ञेयार्थ परिणमन से बंध होता है। ज्ञानी ज्ञेय रूप परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता और उन पदार्थों के रूप में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उन्हें अबंधक कहा गया है। जानन क्रिया के साथ राग द्वेष मोह होवे तब बंध होगा। जानना भी क्रमबद्ध होता है, जो जानने में आने वाला है वो ही आता है। जानने में संसार नहीं है, लेकिन जानने के लोभ में संसार है। कर्म माने के कार्य, तो कर्म में 3 भेद पड़ते हैं, प्राप्य, विकार्य और निवृत्य। प्राप्य माने ग्रहण करना, विकार्य माने परिणमन करना और निवृत्य माने उत्पाद होना। तो ये मिट्टी के माध्यम से एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ कि मिट्टी अपने मिट्टी पने को छोड़ती नहीं, यानी कि उसने मिट्टी पने को ग्रहण किया है, फिर वही मिट्टी चक्र पर चढ़कर घड़े की ओर आगे बढ़ रही है, घड़ा बनने की तरफ वो जा रही है। तो ये हुआ परिणमन यानी कि विकार्य। और फिर आखिर में निवृत्य में वो घड़ा उत्पन्न हो जाता है, तो ये उत्पाद घड़ा हो गया। तो उसी प्रकार केवड़ी प्रभु के प्राप्य कर्म, विकार्य कर्म और निवृत्य कर्म ज्ञान ही है, क्योंकि वे ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं, ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं और ज्ञान रूप ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ज्ञान ही उनका कर्म है और ज्ञप्ति ही उनकी क्रिया है। ऐसे होने से केवड़ी भगवान को बंध नहीं होता, क्योंकि ज्ञप्ति क्रिया बंध का कारण नहीं बनती, किंतु ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया अर्थात ज्ञेय पदार्थों के सन्मुख वृत्ति रखना ये बंध का कारण होता है। जय जिनेंद्र सभी से। बहुत अच्छे से बहन ने अपना विषय यहाँ से प्रस्तुत किया। मैं विशेष और इस पर प्रकाश डालने के लिए प्रदीप जी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे इस पर प्रकाश डालें। एक बार तो हम सबके लिए जोर से तालियां बजा सकते हैं कि रात को 8 बजे 9 बजे भी हम इतने सूक्ष्म विषय पर यहाँ पर चर्चा बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने देखा यहाँ कई लोग नोट्स भी साथ में बना रहे हैं। अगर हम सबको ये विषय अच्छे से समझ में, सबको क्या 50% को भी ये विषय अच्छे से समझ में आ गया तो ये गोष्ठी करना हमारा सफल होगा। ओवर टू प्रदीप जी भाई साहब।
बहुत ही सुंदर ज्ञेयार्थ परिणमन के स्वरूप को बताने के लिए भावना जी ने दुबई से अपना वक्तव्य प्रदान किया। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है। हाँ, चेंज कर दूं? अनेक 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 पहलुओं को ज्ञान में लेना चाहिए। Just one time. See, तो it's look, प्रतिभा जी प्लीज म्यूट करिए। तो एक प्रश्न ये है, ज्ञेयार्थ परिणमन माने ज्ञेय के लिए परिणमन, ज्ञेय के लिए ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा मानना। आप एक बात बताइए, क्या जो सूर्य है उसको पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए उगता है? सूर्य उत्पन्न हुआ तो उसे पृथ्वी को प्रकाशित करना है। क्या कमल खिलाना है उसको, इसलिए सूर्य उत्पन्न हुआ उगा है? क्या मुर्गे को बुलाना है सुबह सुबह, इसलिए सूर्य उदय हुआ है? कि सूर्य तो स्वयं के लिए, स्वयं का काम कर रहा है, उसका प्रकाश करने रूप परिणमन स्वयं के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। दूसरे प्रकाशित हो जाते हैं तो हो जाओ, सारी दुनिया प्रकाशित हो जाओ। पर इसी तरह ये भगवान जिनेंद्र का ज्ञान, वास्तविक बात तो यह है कि सब जीवों का ज्ञान स्वयं के ज्ञान के प्रदेशों में स्वयं प्रकाशित होता है। इस ज्ञान का सूर्य अंदर से उगता है। कितने ज्ञेय जानने में आना है, उतने ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। ज्ञेयों के लिए नहीं होता है। ये ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं है, ज्ञेय के लिए नहीं है। केवली क्या ज्ञेय को, लोकालोक को जानने के लिए केवल ज्ञान प्रकट किया उन्होंने, कि अपने स्वरूप का अनुभव करने में केवल ज्ञान प्रकट हो गया और उनको कुछ दुनिया से मतलब नहीं है। लोकालोक संबंधी ज्ञेयाकार अपने ज्ञान की पर्याय में स्वयं से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ये ज्ञेयार्थ परिणमन अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता है। अज्ञानी ये समझता है कि मैंने यह व्यापार करने के लिए मेरा ज्ञान को व्यापार में लगाया, रोटी बनाने में मेरे ज्ञान को लगाया, मैंने ज्ञान से ये सब्जी को, रोटी को जाना है, मैंने उसके लिए तो ज्ञान पैदा किया है अंदर से, उसको जानूं, उसको जानूं, उसको जानूं। अरे उसके लिए ज्ञान पैदा नहीं हो रहा है, ज्ञान तो अंदर से अपने आप आ रहा है। उसमें झलकना है तो जो जितना ज्ञेय आकार झलकना उतना झलक रहा है। ज्ञानी को नियम से यही है कि ज्ञान स्वभाव से उत्पन्न होता हुआ प्रतिभाषित होता है और वो इसलिए ज्ञेय के अर्थ, ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं करता। ये तो, और ज्ञानी की बात कही वैसी केवली की है। अरे केवली की जैसी है वैसी ज्ञानी की है। वह ज्ञान एक सरी का वर्क करता है, अज्ञानी नहीं समझता, इसलिए वो ज्ञेयार्थ परिणमन करता है। ज्ञेयार्थ परिणमन अज्ञानी को, और भगवान को ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं होता, ज्ञानी को भी ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं होता। और अच्छा स्पष्टीकरण हुआ है। सब आप लोगों को उत्साह से सब श्रवण कर रहे हैं ये इतनी गहरी बातें, तो समझता हूँ कि भविष्य बहुत उज्जवल है सभी का। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में जानना, स्व को जानना पर जानने में आ रहा है, किंतु उसके लिए केवली भगवान प्रयत्न नहीं करते हैं कि मैं पर को जानूं। ये ज्ञान की स्वच्छता है कि सब कुछ जानने में आ रहा है। हम अगले वक्ता की तरफ बढ़ें। प्रमीला जी, आपका थोड़ा सा और टाइम लग रहा है मुझे शेयर करने में, स्क्रीन आपको अलाउ करने के लिए। इसके पहले मैं अगले वक्ता को बुला रही हूँ, सुनीता जी झुमरी तलैया से। ये पुण्य फला अरहंता, ये विषय कहाँ से आ गया बीच में कि पुण्य का फला अरहंता, कि जब क्रिया की बात चल रही थी कि ज्ञप्ति क्रिया क्या है, ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया क्या है, तो शिष्य को प्रश्न, जिज्ञासा हुई कि भगवान को सिर्फ ज्ञप्ति क्रिया ही तो नहीं है, उन्हें औदई की क्रियाएं भी तो है। तो वो औदई की क्रियाएं क्या होती है, उन औदई की क्रियाओं का क्या फल होता है, इस सारे विषय पर प्रकाश डाल रही हैं सुनीता जी। 3 गाथाओं के माध्यम से 44, 45 और 46, 3 गाथाओं के माध्यम से अपने विषय को यहाँ प्रस्तुत करेंगी। बड़ी फेमस गाथाएं हैं तीनों ही। पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से अरहंत बन जाते हैं।
नारियों को मायाचारी इन गाथाओं में सिद्ध कर दिया है। तो बड़ी ही चर्चा में रहने वाली ये गाथाएं हैं, इन पर अपना प्रकाश डाल रही हैं। ओवर टू सुनीता जी। जय जिनेन्द्र, मैं सुनीता सेठी झारखंड झुमरी तलैया से उपस्थित सभी विद्वानों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे पुण्य फला अरहंता विषय पर बोलने के लिए बोला गया है। पुण्य फला अरहंता ते सिम किरिया पुणो ही औदैया मोहादिहिम विरहिदा तम्हा साखाइग तिमदा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अनादि से हमारे अंदर ये मान्यता पड़ी हुई है कि पुण्य करने से ही अरहंत पद की प्राप्ति होती है। मैं भी ऐसा ही मानती थी, इसीलिए हम सभी अपना सारा पुरुषार्थ पुण्य करने में ही लगा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी ज्यादा पूजा, स्वाध्याय, दान, ताप, संयम आदि क्रियाएं करेंगे उतनी ज्यादा हमें पुण्य की प्राप्ति होगी और हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब आचार्य कुंद कुंद के पाद मूल में प्रवचन सार परमागम का स्वाध्याय किया तो देव के सच्चे स्वरूप को जाना, और अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो तर्क और न्याय से सिद्ध किया तो जाना पाप और पुण्य दोनों ही बंध के कारण है, और जो बंध का कारण है वो मोक्ष और मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है। और 44वीं गाथा में भी आचार्यों ने लिखा, यत्न बिन ज्यों नारियों में सहज माया चार त्यों हो विहार उठना बैठना अर दिव्य ध्वनि अरहंत के। इस गाथा में भी यही कहा गया है कि जैसे नारियों में बिना प्रयत्न के स्वभावगत सहज ही मायाचारी होती है, वो उनकी पर्यायगत योग्यता से होती है, ठीक वैसे ही अरिहंत भगवान के भी उठना बैठना चलना दिव्य ध्वनि का खिरना ये सारी औदैकी क्रियाएं स्वाभाविक ही होती है, बिना प्रयत्न के होती है। हम अपने आसपास भी कभी कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति अचानक से नींद में बोलने लगता है, चलने लगता है, तो उसकी भी ये क्रियाएं सहज ही होती है। ठीक वैसे ही अरिहंतों की भी ये चारों क्रियाएं सहज ही होती है। यद्यपि औदैहिक क्रियाएं भाव बंध के कारण है, किंतु केवली भगवान के तो द्रव्य कर्मों के उदय में भी मोह राग द्वेष का अभाव है। इस कारण वो क्रियाएं नवीन बंध का कारण नहीं, अपितु पूर्व कर्म के क्षय का कारण बनती है, इसीलिए क्षय की होती है। अतः अरिहंतों की औदैहिकी क्रिया भी क्षय की मानी गई है। अरहंत भगवान के जो शरीर की क्रिया, उठना बैठना चलना दिव्य ध्वनि का खिरना, इसके उपादान और निमित्त कारण भी भगवान नहीं है। इन क्रियाओं का उपादान कारण तो आहार वर्गना है और दिव्य ध्वनि का भाषा वर्गना है, तथा निमित्त कारण कर्मों का उदय है। तो भगवान जब इन क्रियाओं में उपादान और निमित्त दोनों कारण नहीं है तो वे कर्ता भी नहीं है और ना ही उन्हें इससे मोह राग द्वेष है। इसीलिए इन क्रियाओं से आगामी कर्म का बंधन नहीं होता, बल्कि कर्म का क्षय होता है, और इसीलिए उनकी क्रियाओं को क्षयिकी कहा गया है। हम इस गाथा को पूरी तरह से समझे तो पता चलता है कि आचार्य इस विषय को कितनी गंभीरता से समझाना चाहते हैं। हम तो एक अंश को पढ़ लेते हैं, पुण्य फला अरहंता, और उसी में अटक जाते हैं। अरहंत दशा तो शुद्धोपयोग का फल है। जो वीतरागी अरहंत होते हैं वो किसी पुण्य के फल से नहीं होते, बल्कि स्वरूप की रमणता से, स्वरूप की निर्मलता से होते हैं। अतः ये सिद्ध होता है कि भगवान की जो औदैहिकी क्रियाएं हैं वो भी पुण्य के फल में ही होती है, न कि अरहंत पद की प्राप्ति पुण्य के फल में होती है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर सुनीता जी, बड़ी सरलता से आपने इस विषय को यहाँ से समझाया कि किस तरह से बिना इच्छा के क्रिया, ये अरहंत भगवान की पर्यायगत योग्यता है। जो अरहंत बनेगा
उसे मैं दिव्य ध्वनि करूं, मैं विहार करूं, ऐसा उसे विकल्प नहीं होगा। उस पर्याय के जीव को अपने आप ही इस तरह की क्रियाएं होगी। इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे से अपने विषय को प्रस्तुत किया। अगले विषय के लिए मैं बुला रही हूँ यहाँ से बेला जी, जो जयपुर से हमारे साथ हैं। वो इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में क्या डिफरेंस है। बहुत सारी गाथाएं, ऑलमोस्ट 8-10 गाथाएं इस विषय को समझाने के लिए कि इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में क्या डिफरेंस है, या क्षायिक ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान में क्या डिफरेंस है। गाथाएं जो ये रेफर करने वाली हैं 21, 22, 40, 41, 47, 50, 51, 38 एंड 39, इतनी सारी गाथाओं में दोनों का डिफरेंस बताया गया है। उसके आधार से अपना विषय यहाँ से प्रस्तुत कर रही हैं बेला जी। इसके पहले मैं बेला जी को बुलाऊं, उसके पहले रह गया मुझे बुलाना जगदीश जी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे पुण्य फला अरहंता इस विषय पर अपने विचार रखें। अनम्यूट कर लीजिए जगदीश जी भाई साहब। जिनवाणी में कथन 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। प्रतिपादन के संदर्भ में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। एक गुण करने की प्रक्रिया, एक निषेध करने की प्रक्रिया और एक उपचार करने की प्रक्रिया। तो यहाँ जो बात आई है पुण्य फलारंता, ये उपचार का कथन है, ये परमार्थ कथन नहीं है। उपचार किया गया है। पुण्य फला अरहंता, जो अरहंत दशा प्राप्त होती है वो तो शुद्ध परिणाम है। और ये पुण्य जो शब्द आया है ये तो शुभ भाव का प्रतीक है, तो इससे वो चीज कैसे मिलेगी। किंतु जैसे कि कोई फसल उत्पन्न करता है तो उसमें घास भी उत्पन्न हो जाती है और अतिरिक्त उसे घास मिलती है, वो अलग विषय है। किंतु कोई घास के लिए फसल नहीं उगाता है। उसी प्रकार यहाँ जितनी भी बाहर की स्थितियां हैं जिसे हम देख रहे हैं अनंत के संदर्भ में, समोसरण आदि है, उनका उठना बैठना जो भी जो घटाया जा रहा है, तो ये सब बाहर की चीजें हैं, ये तो स्वाभाविक रूप से होती है। और उसी बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य ने दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार स्त्री पर्याय में मायाचारी स्वभाव से पाई जाती है, अब वो नेचर है उसका, पर्यायगत योग्यता, उसमें क्या करे। उसी प्रकार वहां भी अरहंत दशा में देखिए, बहुत आप्त परीक्षा ग्रंथ में इस पे बहुत ज्यादा उहापोह हुई है इस बात के ऊपर। माने बिना इच्छा के कोई कैसे बोलेगा, कैसा अटपटा लगता है आम नागरिक को, जब इच्छा ही नहीं तो बोलेगा कैसे अंदर से। बाकी वो सहज क्रियाएं हैं, उसके पीछे कोई परिणाम नहीं है, फिर भी उठना बैठना दिव्य ध्वनि खिलना आदि बहुत सारी क्रियाएं हैं, उसके पीछे उस जीव के कोई परिणाम नहीं होते हैं, और फिर भी वे क्रियाएं सारी होती है। ऐसी निरूपणा यहाँ पर की है। बहन जी ने भी अच्छा प्रकाश उस पर डाला है, और भी इस पाठ को हम काफी कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बात इस विषय में थोड़ा सा और ध्यान रख लें कि जैसे कहा मायाचारी स्त्रियों को अपने आप होती है, मतलब पर्यायगत योग्यता है, और अरहंत भगवान को दिव्य ध्वनि आदि अपने आप पर्यायगत योग्यता है। तो अरहंत भगवान को इस योग्यता से बंध नहीं हो रहा है, तो हम स्त्रियां भी मायाचारी करते जाएं और कहते जाएं कि ये तो पर्याय में होना ही है, तो इससे हमारा बंध नहीं होगा। तो ऐसे अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना चाहिए गाथाओं के माध्यम से। स्त्रियां मायाचारी करेंगी तो 100% बंध होगा ही होगा, और भगवान दिव्य ध्वनि उठना बैठना विहार आदि करेंगे तो उन्हें बंध नहीं ही होगा। इस तरह से यहाँ
हाँ। पुण्य फलार्हंत में एक बात ये और आती है कि दो चीज है, एक अरहंत भगवान और एक है तीर्थंकर। तो ये पुण्य फला अरहंता बिल्कुल सिद्ध करना है अपने को, उड़ाना नहीं है। तो कैसे सिद्ध करना? तो क्यों पुण्य से तीर्थंकर बनते हैं, पुण्य से अरहंत नहीं बनते। अरहंत शुद्धोपयोग से बनते हैं और उनमें तीर्थंकर पना जो उनकी बाह्य दिव्य धनी और समोसरण आदि विभूति और सब होते हैं, वो तीर्थंकर पद के अनुकूल होते हैं, वो सब पुण्य से होते हैं। वो सब बाहर की क्रियाएं जो भी मिल रही हैं उनको पुण्य से हो रही है, उनका उठना बैठना गमन करना सब। ये इस तरह से दो अर्थ निकालना है। पुण्य के फल में क्या होता है? तीर्थंकर बनते हैं बराबर बनते हैं, लेकिन वो अनंत चतुष्टय उससे नहीं पैदा हुआ है। अनंत चतुष्टय रूप जो अरहंत पना है वो तो उनको अपने शुद्धोपयोग से शुद्ध आत्मा के ध्यान से हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में अरहंत भगवान पूरा पैकेज है एक। तो अंतरंग जो वीतरागता सर्वज्ञता है वो शुद्धोपयोग का फल है, और बाहर की जो शरीर आदि की जो क्रियाएं हैं वो बाहर के पुण्य का फल है। इस तरह से पूरे पैकेज को समझना चाहिए। और अब मैं बेला जी से निवेदन करूंगी, इसके बाद प्रमीला जी आपका लेंगे हम। बेला जी, इंद्रिय ज्ञान वर्सेस अतीन्द्रिय ज्ञान, गाथाएं हैं 21, 22, 40, 41, 50, 51, 47, 38 एंड 39। ग्रंथ रखिए, पेन पेपर भी साथ में रखिए। बहुत अच्छे से ये दोनों ज्ञान में डिफरेंस हमें यहाँ से बता रही हैं। ओवर टू बेला जी। सभी विद्वजन और साधर्मी जन को मेरा जय जिनेंद्र और मेरी शिक्षा गुरु श्रीमती पूजा बारेल को मेरा विशेष अभिवादन। मेरा आज का विषय है छायोयुक्त ज्ञान और छायोपशमिक ज्ञान में अंतर। सर्वप्रथम ज्ञान तो ज्ञान है, वह जानने का काम करता है। ज्ञान अच्छा बुरा नहीं होता तो फिर छाय ज्ञान इतना महान और छायोपशमिक ज्ञान तुच्छ क्यों है? यह जानने के लिए पहुंची मैं आचार्य कुंद देव के पास, जहां उन्होंने समग्रता से ज्ञान के वास्तविक स्वरूप का विश्लेषण किया। छाय ज्ञान वाले का जानना अक्रम से होता है, अर्थात पहले दर्शनोपयोग और फिर ज्ञानोपयोग हो, ऐसा नहीं होता। अवग्रह आदि पूर्वक भी नहीं होता, जबकि छायोपशमिक ज्ञान वालों को अवग्रहादि क्रम पूर्वक जानना होता है। छाय ज्ञान सर्वगत है, क्योंकि वह अनंत द्रव्यों को, लोक अलोक को, तीनों कालों को और अनंत द्रव्यों के समस्त गुण और पर्यायों को एक समय में एक साथ जानता है। और छायोपशमिक ज्ञान अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानने में असमर्थ होने से अल्पगत है। छाय ज्ञान अनावरण ज्ञान है और छायोपशमिक ज्ञान कर्मों के आवरण सहित ज्ञान है। छाय ज्ञान असाधारण है, दिव्य है, और छायोपशमिक ज्ञान साधारण है, तुच्छ है। छाय ज्ञान स्वभाव है तो छायोपशमिक ज्ञान विभाव है। छाय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख का कारण है। छायोपशमिक ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए इंद्रिय सुख दुख का कारण है। छाय ज्ञान 13वें 14वें गुण स्थान वाले और गुण स्थानातीत जीवों को होता है, जबकि छायोपशमिक ज्ञान 1 से 12वें गुण स्थान वाले छद्मस जीवों को होता है। छाय ज्ञान सम्यक ही होता है तो छायोपशमिक ज्ञान सम्यक और मिथ्यात्व के भेद होते हैं। छाय ज्ञान साधी अनंत है। छायोपशमिक ज्ञान का काल भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है। छाय ज्ञान सूर्य के समान है, इसका विषय अनंत है, तो छायोपशमिक ज्ञान दीपक के समान है, इसका विषय संख्यात असंख्यात है। छाय ज्ञान विकल्प रहित है और छायोपशमिक ज्ञान विकल्प सहित है। छाय ज्ञान वाले को सर्वज्ञत्व शक्ति व्यक्त रूप है, प्रकट है, तो छायोपशमिक ज्ञान वालों को सर्वज्ञत्व शक्ति शक्ति रूप में है। छाय ज्ञान वाले सभी पदार्थों को एक साथ युगपत जानते हैं और छायोपशमिक ज्ञान वाले एक पदार्थ के बाद दूसरे पदार्थ को ऐसे एक एक करके जानते हैं। छाय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, स्वाधीन स्वाभाविक ज्ञान है, तो छायोपशमिक ज्ञान वाले के इंद्रिय ज्ञान होने से पराधीन ज्ञान है। इस कारण अंतरंग निमित्त कर्म का क्षयोपशम हो और बाहिरंग निमित्त जानने के उपकरण आदि सही हो, तभी वो जान सकता है। छाय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है,
सर्व आत्म प्रदेशों से होता है। क्षय श्रमिक ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, पदार्थों के मिलाप पूर्वक और विषय विषय के सन्निपात से होता है। इसके लिए पदार्थ का सामने होना आवश्यक है। क्षय ज्ञान वाला सर्वज्ञ होता है और तो क्षय श्रमिक ज्ञान वाला अल्पज्ञ होता है। क्षय ज्ञान सहज ज्ञान है, क्षय श्रमिक ज्ञान श्रम पूर्वक होता है। क्षय ज्ञान निराकुल ज्ञान है और क्षय श्रमिक ज्ञान आकुलता सहित है। क्षय ज्ञान अप्रदेशी अर्थात कालाणु और परमाणु और सप्रदेशी दोनों को जानता है और क्षय श्रमिक ज्ञान मात्र सप्रदेशी को ही जानता है। क्षय ज्ञान केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के पदार्थ को उनकी अनेक रूपता के साथ जानता है, जबकि क्षय श्रमिक ज्ञान ज्ञानावरण के क्षय होने से कुछ को ही जानता है। क्षय ज्ञान विद्यमान अविद्यमान भूत भविष्य दोनों को जानता है। क्षय श्रमिक ज्ञान सिर्फ वर्तमान पर्याय को ही जानता है। क्षय ज्ञान नित्य है और हमेशा रहता है और क्षय श्रमिक ज्ञान अनित्य है, जो हम इस भाव में याद करेंगे तो फिर अगले भाव में भूल जाएंगे। क्षय ज्ञान ध्रुव है क्योंकि वह सदा एक रूप रहता है और क्षय श्रमिक ज्ञान अध्रुव है क्योंकि वो कभी कम कभी ज्यादा होता है। जैसा हम महसूस करते हैं कि बचपन में हमें जल्दी जल्दी याद होता है, लेकिन बुढ़ापे में हमें याद रहने की शक्ति कम हो जाती है, अर्थात यह कम ज्यादा होता है। क्षय ज्ञान पूर्ण ज्ञान होने से प्रकट करने योग्य उपादेय है। क्षय श्रमिक ज्ञान जगन्य होने से हेय है। क्षय ज्ञान सारभूत है और मोक्ष स्वरूप है, तो क्षय श्रमिक ज्ञान असार है, संसार का कारण है। क्षय ज्ञान इजिकल टू अनाकुलता इजिकल टू सुख। क्षय श्रमिक ज्ञान इजिकल टू आकुलता इजिकल टू दुख। क्षय ज्ञान और क्षय श्रमिक ज्ञान दोनों में अंतर जानने से हमने क्षय ज्ञान का महत्व जाना। जीव का प्रयोजन सुखी होना है और उस सुख का कारण क्षय ज्ञान केवल ज्ञान है। संसारी जीव को यह तिक्ष स्वरूपम क्षयोक्षम ज्ञान थोड़ा सा बड़ा तो अपने को बड़ा मानता है, कम हुआ तो दुखी मानता है। क्या ऐसा कम ज्यादा होने वाला, सुखी दुखी होने वाला क्षयोक्षम ज्ञानी सर्वज्ञ हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। अतः क्षय ज्ञानी ही सर्वज्ञ है, सुखी है और क्षय ज्ञान ही परम उपादेय है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत ही सुंदर विश्लेषण बेला जी ने यहाँ से किया। जितने विषय ग्रंथ में आए थे सब ग्रंथों का को उन्होंने सारे विषय को यहाँ समावेश किया। हम लोगों ने क्लास में भी इसे डिस्कस किया था इस पॉइंट को, तो 30 पॉइंट्स महिलाओं ने इकट्ठे करके ग्रंथ में से निकाल के बताए थे, तो बहुत अच्छे से विषय क्लियर हुआ। वास्तव में क्षयोपशमिक ज्ञान या इंद्रिय ज्ञान कहें तो वो उसके उत्पन्न होने में भी कर्म का क्षयोपशम द्रव्य कर्म पर निमित्त है। वो जब जानता है तो भी इंद्रियों के माध्यम से जानता है, वो भी पर हुए और जानता भी पर को ही है, इसलिए सारी तरफ पर ही लगा हुआ है। इसलिए मुझे तो क्षय ज्ञान प्रकट करना ही करना है, ऐसा भरोसा अंदर में लाना चाहिए। मैं आदरणीय सर से निवेदन करूंगी, प्रदीप सर से, इस विषय के बारे में और प्रकाश डालें। ओवर टू सर। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान महत्वपूर्ण विषय है। अतीन्द्रिय ज्ञान आनंदमयी है, शांति प्रदाता है, मोक्ष का दाता है। तो मोक्ष रूप है या मोक्ष का दाता है? क्योंकि क्षय ज्ञान तो भगवान को हुआ, अरहंत भगवान को, इसलिए मोक्ष का देने वाला कहाँ हुआ है? तो मोक्ष स्वरूप हो गया। तो ऐसा इसके लिए जो हमारे पास क्षयोपशमिक ज्ञान है, उस क्षयोपशमिक ज्ञान में भी दो भेद करना पड़ते हैं, ये इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। और हम यहाँ पे भेद ज्ञान से जब स्वशुद्धात्मा का अवलंबन लेते हैं, हमने उपयोग ज्ञायक पर जब जाता है तो वो ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। क्योंकि अपन इंद्रिय का आश्रय छोड़कर आत्मा पे जाते हैं ना। आत्मा तो त्रिकाल अतीन्द्रिय पदार्थ है, अतीन्द्रिय महापदार्थ
प्रवचन सार 192 का था, आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है। तो अतीन्द्रिय महापदार्थ के आश्रय से अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है। मैंने बिल्कुल बिना इंद्रिय के यहाँ आप जानो आराम से, अंदर से जानना होता है। और ये ज्ञानी को तो वही होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही होता है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को इंद्रिय ज्ञान भी होता है, अतीन्द्रिय भी होता है। इंद्रियों के निमित्त पूर्वक जब जानता है तो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। निमित्त का आश्रय छोड़ता है जब ज्ञान अतीन्द्रिय कहलाता है। लेकिन फिर भी उमा स्वामी ने तो ये कहा कि आद्य परोक्षम, शुरू के दो ज्ञान परोक्ष ही है। इसलिए वो जो अतीन्द्रिय ज्ञान जो होता है वो भी परिपूर्ण स्पष्ट केवल ज्ञान जैसा स्पष्ट नहीं होता। अस्पष्ट प्रतिभासात्मकम परोक्षम, तो अस्पष्ट ज्ञान होने से उसे परोक्ष कह देंगे अतीन्द्रिय ज्ञान को। इसलिए वह क्षयिक ज्ञान वह तो अत्यंत निर्मल है, स्वरूप में डूबा हुआ है, तथापि लोकालोक झलक रहा है तो भी उसमें भगवान आत्मा ही झलक रहा है। लोकालोक झलक रहा है व्यवहार नहीं से, निश्चय नहीं से आत्मा ही झलक रहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान। व्यवहार नहीं से क्यों कहा उसको? एक लाइन है नियम सार की, एक लाइन है, विस्तार नहीं कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कोई व्यवहार नहीं से कहे तो कोई दोष है? तो कहा कोई दोष नहीं है। फिर अगले प्रश्न कि केवली भगवान निश्चय नहीं से आत्मा को ही जानते हैं, लोकालोक को नहीं, ऐसा कहे तो कोई दोष है? तो कोई दोष नहीं। बोला गजब की बात है। इसलिए वो निश्चय नहीं से अपने आत्मस्वरूप के को ही जानते हैं, अपनी आत्मा की पूर्ण निर्मल पर्याय जो केवल ज्ञान रूप है उसको अपनी निर्मल पर्याय को जानते हैं। लोकालोक को जानने कहाँ गए? लोकालोक संबंधित ज्ञाकार रूप अपनी ज्ञान की पर्याय को जानते हैं। बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है। मैंने विभिन्न वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला है। बेला जी को भी बहुत धन्यवाद है। चलिए अब हम हमारी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और अंतिम वक्ता की तरफ घड़ी भी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, इसलिए हम भी थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ते हैं। अगली वक्ता के रूप में प्रमीला जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं कैलकाटा से, जो कि आत्मा का स्वरूप विभिन्न उदाहरणों से किस तरह से प्रवचन सार में बताया है। ये गाथा 28, 29, 36, 37 गाथाओं के आधार से भी और टीका में भी बहुत सारे उदाहरण अमृत चंद्राचार्य देव ने दिए हैं, तो उनके आधार से अपना विषय यहाँ प्रस्तुत कर रही हैं। ओवर टू प्रमीला जी। धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। उपस्थित विशेष प्रतिभा के धनी विद्वज्जन, ऊर्जावान विदुषी पूजा जी, समस्त साधर्मी श्रोतागण, जय जिनेन्द्र। मेरा आज का विषय है ज्ञान का स्वरूप विभिन्न उदाहरणों से बताना। सर्वप्रथम गाथा नंबर 28-29 में अप्रविष्ट और प्रविष्ट होकर ज्ञान ज्ञेयों को किस तरह जानता है उसे समझाने को नेत्र का उदाहरण दिया। जैसे आंख रूपी पर पदार्थों में प्रवेश किए बिना ही उन्हें जानने के स्वभाव वाली है, उसी तरह ज्ञान स्वभावी आत्मा भी पदार्थों में प्रवेश किए बिना ही रूपी अरूपी समस्त पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला है। कोई भी अपने प्रदेशों से निकलकर बाहर नहीं आता। परस्पर अनटच रहने से जैसे नेत्र पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं, उसी तरह ज्ञान भी पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं होता और ज्ञान में जानने से विकृति भी नहीं आती। क्या आपने कभी देखा आंखें अग्नि को जला रही है और अग्नि की गर्माहट को महसूस कर रही है, या फिर अग्नि को जानने से आंखें जल रही है? नामुमकिन है ये। अतः निश्चय से प्रवेश किए बिना ही ज्ञान ज्ञेयों को जानता है। नेत्र पदार्थों में प्रविष्ट अर्थात प्रवेश होकर जानता है, यानी नेत्र में
बिल्कुल वैसा ही आकार बनता है जैसा पदार्थ है। आप लोग आई बॉल को जूम करके ध्यान से देखें, हूबहू आकार वहां दिखेंगे। सिद्धांत। ठीक उसी तरह ज्ञान में भी शक्ति वैचित्र्य के कारण ज्ञेयाकार आत्मसात हो जाते हैं और इतना स्पष्ट जानने में आते हैं मानो उन ज्ञेयाकारों को मूल से उखाड़कर ज्ञान ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया हो। इस तरह ज्ञेयों को जानने की अपेक्षा व्यवहार से ज्ञान को ज्ञेयों में प्रविष्ट कहा। गाथा 31 की टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने ज्ञान की स्वच्छता के लिए दर्पण का उदाहरण दिया। जैसे दर्पण की स्वच्छता में रूपी पर पदार्थों के प्रतिबिंब झलकते दिखाई देने पर भी वह दर्पण की ही अवस्था है। पदार्थ है बिंब और उनका झलकता रूप है प्रतिबिंब। उन प्रतिबिंब का रॉ मटेरियल दर्पण है। वास्तव में वो दर्पण की ही रचना है, निश्चय से वो दर्पण ही है। उसी प्रकार ज्ञान की स्वच्छता में लोक अलोक के समस्त रूपी अरूपी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान ज्ञेयाकार दिखता है पर वह ज्ञान की ही अवस्था है। उन ज्ञेयाकारों का रॉ मटेरियल ज्ञान होने से वास्तव में वो ज्ञान की ही रचना है, निश्चय से ज्ञान ही है। व्यवहार से ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात होते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निश्चय से ज्ञान ज्ञेय रूप रहता है और ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता और ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होते। दर्पण का स्वभाव है झलकाना। इस कारण सामने जो पदार्थ हो उन सबको वो बिना किसी भेदभाव के जैसा है उनका स्वरूप वैसा झलकाता है। और ज्ञान का स्वभाव भी जानना है, चाहे जितने ज्ञेय हो उन सबको वो बिना किसी बोझा के, बिना भेदभाव के जैसा उनका स्वरूप है वैसा जानता है। अभी तक हमने नेत्र और दर्पण के उदाहरण से देखा ज्ञान ज्ञेयों को कैसे जानता है। अब ज्ञान के स्वपर प्रकाशक स्वरूप को समझाने के लिए गाथा 36 की टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने दीपक का उदाहरण दिया। जैसे दीपक के आधार से उत्पन्न होने वाली दीपक की लो दीपक की लो अपनी प्रकाशन क्रिया से अन्य पर पदार्थों को, दीपक को और वह लौ स्वयं को भी प्रकाशित करती है। उसी तरह ज्ञान की हर पर्याय जिसके आधार से उत्पन्न हो रही है, ऐसे स्वद्रव्य को, अन्य पर द्रव्यों को और वो जानने वाले पर्याय स्वयं को भी ऐसे एक समय में स्व और पर सबको जानती है। जीव ज्ञान है और ज्ञान अंधा नहीं होता। स्वयं को जानने के लिए उसे अन्य ज्ञायक की आवश्यकता नहीं है। अतः आत्मा स्वयं ज्ञायक है और ज्ञेय भी है, पर पदार्थ मात्र ज्ञेय है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान के स्वभाव से ज्ञेय के दो भेद स्व और पर सिद्ध होते हैं। नेत्र, दर्पण और दीपक, इनमें लिमिटेशन है। वो मात्र वर्तमान को ही, रूपी पर पदार्थों को और जो सामने हो उसे ही दिखा सकते हैं। अतः अब केवल ज्ञान की विशालता को बताने वाला नेक्स्ट उदाहरण है चित्रपट का, वॉल पेंटिंग का। गाथा नंबर 37 में कुंद आचार्य देव ने जब काल की अपेक्षा से केवल ज्ञान का स्वरूप बताया तो इस ज्ञान शक्ति का कमाल दिखा। और जब अमृत चंद्र आचार्य देव ने टीका में चित्रपट का उदाहरण देकर ज्ञान भीति, ज्ञान पट दिखाया
तो इस महाप्रत्यक्ष ज्ञान का मैजिक दिखा। यहाँ ज्ञान पट को बताया चित्रपट के समान। गेय अपने आकार ज्ञान को देते हैं, इसलिए गेयाकार है आलेख्याकार के समान, और आलेख्याकार माने रेखा चित्र। देखते हैं ज्ञान भीति चित्रपट के माध्यम से। जैसे चित्रपट पर किसी चेहरे के भूत, भविष्य और वर्तमान के आलेख्याकार यानी रेखा चित्र एक साथ साक्षात ज्ञात होते हैं, ठीक उसी प्रकार आप सभी अब सिद्धांत के एक एक शब्दों पर प्लीज ध्यान देना। ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी भीति में समस्त द्रव्यों की, भूतकाल की समस्त पर्याय, वर्तमान पर्याय, भविष्य की अनंत पर्याय अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ भिन्न भिन्न एक साथ एक समय में वर्तमानवत स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर ज्ञात होती है, जानी जाती है, मानो वे ज्ञान भीति में उकेर दी गई हो। चित्रपट की तो लिमिटेशन है, वो कितना पास्ट फ्यूचर दिखा पाएगा, पर यह ज्ञान भीति तो सर्व को उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ अनलिमिटेड एट ए टाइम दिखाती है। यह अद्भुत ज्ञान शक्ति मेरी स्वरूप संपदा है। पर्यायों का ज्ञान में झलकना उन पर्यायों की स्वरूप संपदा है। देखो हम बोलते हैं ना, न जाने काल के गर्त में क्या क्या छुपा है, इस केवल ज्ञान में वो है ना मैजिकल ज्ञान। आप लोगों को फील हुआ कि नहीं इतनी देर में? हुआ। होना भी चाहिए। फुल ऑटोमेटिक, नो पावर फेल, नो बटन प्रेस, नो मेमोरी लॉस, एवरीथिंग एट ए टाइम एंड नो वेटिंग। आज की समस्त टेक्नोलॉजी का सुपर पावर है। ये केवल ज्ञान उन सब का पावर हाउस है। हम सभी में भी यह दिव्य ज्ञान शक्ति रूप से है और हमारी परिणति में भी प्रकट हो, इस मंगल भावना के साथ विराम लेती हूँ। प्रतिपादन में हुई भूल चूक के लिए माँ जिनवाणी से क्षमा याचना और विद्वत जन से सुधार की अपेक्षा रखती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर विवेचन यहाँ से प्रमीला जी ने किया। अब तो ज्ञान का बहुत सारा स्वरूप बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा होगा। वास्तव में अरूपी ज्ञान को हम रूपी चीजों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य देव भी अरूपी चीज को कैसे दिखाएं, तो इसलिए विभिन्न उदाहरण दिए। शॉर्ट में कहें तो अकारक अवेदक स्वरूप को समझाने के लिए नेत्र का उदाहरण, स्वच्छता बताने के लिए दर्पण का उदाहरण, ज्ञान के स्वपर प्रकाशक स्वरूप को बताने के लिए दीपक का उदाहरण, और तीनों लोकों को, तीनों काल को एक साथ बताने के लिए ज्ञान भीति का उदाहरण। इस तरह उदाहरणों की बौछार इस अधिकार में आचार्य देव ने की है। और अब मैं जगदीश जी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे इस पर और विशेष प्रकाश डालें। कुछ ही समय बचा है, अब सोना ही है सबको, मेरे ख्याल से और किसी को कुछ काम नहीं होगा, तो अच्छे विचारों के साथ ही सोएं। टीवी देखने का समय नहीं मिलेगा तो अच्छी ही बात है, मोबाइल चलाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ी देर और गोष्ठी में बने रहें। ओवर टू जगदीश जी भाई साहब। अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब, आप म्यूट हैं। वर्तती हुई पर्याय को विषय बनाने के लिए 3 उदाहरण दिए। चक्षु का उदाहरण, दर्पण का उदाहरण और तीसरा दीपक का उदाहरण। तत्पश्चात केवल ज्ञान को सिद्ध करने के लिए चित्रपट का दृष्टांत दिया। ये जो वर्गीकरण किया ये बहुत सुंदर था, अपने आप में बहुत सुंदर विवेचन किया।
एक लाइन जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं, ज्ञान पर पदार्थ को व्यवहार से जानता है, ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है। यहाँ व्यवहार शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करें, क्योंकि व्यवहार दो प्रकार का पढ़ाया जाता है, एक भेद सो व्यवहार, एक उपचार सो व्यवहार। तो यहाँ ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है, उसमें भेद वाला व्यवहार ग्रहण करें कि उपचार वाला व्यवहार ग्रहण करें। यदि कोई कहे कि उपचार वाला व्यवहार ग्रहण करें, तो किसका उपचार किस में किया, किसका उपचार किस में किया और क्यों किया। उपचार के लिए 3 शर्तें होती है। प्रथम शर्त है मुख्य का अभाव होना चाहिए, दूसरी शर्त होती है प्रयोजन, वो तीसरी शर्त होती है निमित्त। ये 3 शर्तें जहाँ पूरी होती है वहाँ उपचार की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ ये उपचार वाली बात यदि लागू करें तो किसका उपचार किसमें किया। वास्तव में जो ज्ञान जानता है उसने अपने में जो रचना की है ज्ञेय के संबंध में, वो उसी को जानता है। किंतु जो बाह्य पदार्थ है, जो अर्थ रूप पदार्थ है, उसका जो आकार है, उसका जो स्वरूप है, तो वैसा ही जाना हुआ जैसा उसका स्वरूप है। इस न्याय से ऐसा कहा जाता है कि उसने पर को जाना, बाकी वास्तव में उसने पर को नहीं जाना। यद्यपि ये जो व्यवहार वाली बात है, व्यवहार से जानता है, उसको इतना लिमिटेड कर दिया जाता है कि तन्मय होके नहीं जानता। तो तन्मय होके नहीं जानता ये बात बराबर है, किंतु इसके साथ ही हमें ये बात भी समझना है कि वहाँ उपचार लगा है। वास्तव में अंदर जो रचना हुई है उसी को जाना है, किंतु वहाँ उपचार किया गया है। जो जानने में आया वो वैसा ही जानने में आया जैसा कि बाहर पदार्थ विद्यमान है। इसलिए यहाँ अंदर वाले का बाहर वाले पे उपचार करते हुए बाहर वाला जानने में आया ऐसा कहा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु उपचार वाली बात हमें यहाँ पर समझना चाहिए। बहुत प्रचंड प्रश्न है, प्रचंड प्रक्रिया है, दिन रात करें तो भी कुछ उसमें मने खूटने वाला नहीं है। इतना अक्षय भंडार है, फिर भी हमें लाभ लेने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए जो चर्चाएं हुई है वो कम नहीं है। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट कर लीजिए आपके तरफ से। हाँ, वो डिस्टरबेंस वहीं से आ रहा था, उनके बैकग्राउंड से ही, भाई साहब के बैकग्राउंड से थोड़ा डिस्टरबेंस था। तो इस तरह से मैं प्रदीप जी भाई साहब से भी निवेदन करूंगी कि इस बारे में थोड़ा और प्रकाश डालें, और अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं तो आप रेज हैंड करिए, वो भी हम यहाँ दोनों विद्वत वर्ग से निवेदन करेंगे कि उसका समाधान करें। प्रदीप जी भाई साहब अंत में इस गोष्ठी के बारे में और इस विषय के बारे में, क्योंकि जनरली एक प्रश्न होता है कि सर्वज्ञत्व शक्ति, 47 शक्तियों में सर्वज्ञत्व शक्ति है, और शक्तियां तो निश्चय से जीव की कही गई हैं, और हम कह रहे हैं कि पर को जानना व्यवहार से होता है। तो ये हमेशा चर्चा का विषय रहता है, तो थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें, और ओवरऑल गोष्ठी में जो भी आप करेक्शन करना चाहें उस पर भी। ओवर टू प्रदीप जी भाई साहब। सभा में समस्त उपस्थित भव्य जीव राशि, इस कार्यक्रम के संयोजिका पूजा भारिल, ये पूर्व में हमारे इसका नाम पूजा झांझरी है, झांझरी था और अब पूजा भारिल हो गई। बहुत ही अच्छे ढंग से इसने सारे कार्यक्रम को अंजाम दिया है। इसलिए और साथ में
समस्त भव्य जीव राशि तो है ही, साथ में ये जो अपने पंवार जी हैं वो भी अच्छे विद्वान हैं, उनकी भी उपस्थिति से इस प्रोग्राम को अच्छा योग बल प्राप्त हुआ। ये जो गोष्ठी हुई है ये आज की कोई ऐसी नहीं है कि बौद्धिक चर्चा चल रही हो, बल्कि ये जो कुंदाचार्य का जो प्रवचन सार ग्रंथ है वो उसमें से एक एक शब्द में से अमृत पीने का ये बड़ा दिव्य अवसर था। सब दिमाग लगाना है, बहुत ज्ञान करना है, वो कोई लक्ष्य नहीं है, बौद्धिक था ही नहीं। सब यहाँ जो बैठे हैं जीवराज वे सब ये चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो, मेरा सम्यक दर्शन हो, मैं कैसे भगवान बनूं, उसके लिए लालायित हैं। और वो उसके लिए जो प्रयत्नशीलता ये सब ये इसी रूप में बनती है कि प्रतिदिन जो कार्यक्रम चलते हैं यहाँ पर पूजा झांझरी की भी क्लास चलती है प्रतिदिन, और ये जो सभी के अपने अपने विद्वान सभी चलाते हैं, सबको अपने अपने दृष्टि से वो उसमें संलग्न होना चाहिए और हो रहे हैं सब। तो इसका अर्थ ये कि उनका भविष्य उज्जवल है, ऐसा है। तो हमारे अपने जो 6 वक्ताओं ने के आधार पर बहुत ही सुंदर न्याय संगति पूर्वक प्रस्तुति दी गई है। सभी विषयों को और एक सूत्र में पिरोना ये बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन सब ने इसको एक सूत्र में मतलब एक धागे में पूरे मोती पिरोए हैं तो एक सुंदर हार बन जाता है। ऐसी आज की गोष्ठी एक सुंदर हार बनी है। भव्य जी इसको अपने गले में अवधारण करेंगे, हृदय में अवधारण करेंगे, अपने ज्ञान में उसको ग्रहण करके अपने को मुक्ति के मार्ग में स्थापित करेंगे। तो इसलिए जिस ज्ञान के स्वरूप को हमने समझा उसका आत्मा से अभिन्न संबंध है। ये जो बताया था प्रमीला जी ने ज्ञान का स्वरूप विभिन्न उदाहरणों से, तो ये हाँ, तो जिसका आत्मा के साथ इन ज्ञान का अभिन्न संबंध, जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहीं ज्ञान है। इसलिए जहाँ ज्ञान 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 जानने में आ रहा है ना, हाँ पकड़ाई छे, तेज ज्ञान छे, तेज आत्मा छे, गुरुदेव कितना कहते थे। तो इस तरह से हमें जहाँ ज्ञान जानना होता है वहाँ पे ज्ञान, ये जानना तो ज्ञान की पर्याय है, उसमें व्यापक ज्ञान गुण है। जहाँ ज्ञान गुण है वहाँ पे पूरा का पूरा अनंत गुणों का पिंड एक द्रव्य है, शुद्ध आत्मा वह मैं हूँ। इस प्रकार से अपनी दृष्टि करने के लिए ये सारे आयोजन किए जा रहे हैं। ये सारे आयोजन जो अपने होते हैं अध्यात्म से भरचक, वो उसका उद्देश्य यही होता है कि ये जीव सम्यक दृष्टि बने यहाँ पर, है ना। और फिर जब अब ये जो इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान की बात कही, इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान बेला जी ने बहुत बढ़िया, वहाँ पर ज्ञान जब पर सापेक्ष होता है तो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है, और जब स्वाधीन होता है तो अतीन्द्रिय ज्ञान बन जाता है। ये इसी सुंदरता से प्रस्तुति हुई उनकी। और यही अतीन्द्रिय ज्ञान जब पूर्णता को प्राप्त होता है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होता है तो केवली भगवान का ज्ञार्थ परिणमन कहलाता है। सही बात है कि गलत है? अतीन्द्रिय ज्ञान होता है तब भगवान जिनेंद्र का ज्ञान ज्ञार्थ परिणमन करने लगा। सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। ज्ञार्थ परिणमन तो अज्ञानी को होता है। ज्ञ के लिए ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ज्ञ के लिए उत्पन्न हो रहा है, और जिसको ज्ञ के लिए ज्ञान हो रहा है उसका ज्ञान कभी भी केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता है। ज्ञान तो स्वयं अपने स्वयं के लिए होता है और स्वयं में होता है, स्वयं के द्वारा होता है। ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के लिए, ज्ञान में से ज्ञान के आधार पर बनाया है। कोई परद्रव्य का कोई उसके अंदर योग मदद नहीं है।
और भी इस प्रकार से जो है ये ज्ञार्थ परिणमन की बात भावना जी ने दुबई से कही। दुबई में बैठ कर के कितने सुंदर रूप से उन्होंने ये कि ज्ञार्थ परिणमन क्या होता है दिमाग में तो जाए सबके। और अज्ञानी गेयों के लिए ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अपना, ये गेयों के लिए हो रहा है, हो तो रहा है अंदर से, गे के लिए नहीं हो रहा है। अंदर ज्ञान में गे के आकार बनते हैं, अपने आप बनते हैं स्वयं में। तो ज्ञान की शक्ति है स्वयं की कि वो गे जैसे आकार स्वयं बनावे। और लेकिन वो समझता अज्ञानी की गे के लिए बन रहे हैं, इसके लिए तो मुझे मंदिर जाने के लिए मेरा ज्ञान हो रहा है, भगवान को मैं जान रहा हूँ, तो भगवान को जानने के लिए मेरा ज्ञान अंदर से उत्पन्न हुआ। भगवान को जानने के लिए नहीं हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसमें भगवान जैसा ज्ञाकार अंदर से आया है। मैं वो सहज रूप से उस ज्ञान के अंदर कैसे ज्ञेय बनना है वो सब स्वतंत्र है। ज्ञान में कितने ज्ञेय बनना है वो बिल्कुल निश्चित रहता है। स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थ व्यवस्था भी आती। किस समय कौन सा ज्ञान उत्पन्न होना है, कितने ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान अपना प्रकट होगा अंदर से, इसकी व्यवस्था कौन करता है? तो इसकी व्यवस्था ये स्वयं ज्ञान ही करता है। तत्समय की योग्यता करती है, तत्समय की योग्यता, क्षणिक उपादान कारण, वो क्या ज्ञान में आना, वो व्यवस्था वो सारी वही करती है भाई। इसलिए ये भी बात हो गई। अब ये व्यापकता का कारण निश्चय से आत्मा को सर्वगत कहा है। ये सर्वगत जो बिंदु जी मोदी ने कहा वहाँ पे कि आत्मा सर्वगत है, तो बड़ा अच्छे से समझाया है। ऐसे सब परम पद पर प्रतिष्ठित अनंत देव के चरणों में जो बाह्य विभूति दिखती है वो सब उनके पूर्व पुण्य का उदय का फल है। अभी सर्वगत में तो सब बातें बहुत सारी हैं, सबको सबने सुनी है ना। तो अब सर्वगत व्यवहार नहीं से है, निश्चय से सब ज्ञान आत्मगत ही है। ये सर्वगत व्यवहार नहीं से है। आदा नाण पमाणम नाणम णे पमाणम णे लोया लोय पमाणम, ये इसलिए जो ज्ञान है वो सर्वगत है, सब दूर है। ये सर्वगत है, ये बात भी सिद्ध करना है। ज्ञान सर्वगत ऐसा अपन मतलब व्यवहार से तो सर्वगत नहीं हो, तो आत्मा को जानते हैं, बात तो उसमें सर्वगत है ये सिद्ध करना है। ज्ञान में लोकालोक झलकता है, सर्वगत होता है ज्ञान, ज्ञान की क्वालिटी बताई है, ज्ञान का महत्व बताया है उससे। तो उसको जो पहले आचार्य जिसको बताना चाहते हैं उसको टिका के फिर अब उसको व्यवहार से कहा कि निश्चय से कहा, वो फिर लाके और हर तरह से बात की सिद्धि होना चाहिए। और वो सभी ने अपनी ताकत से सब की है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद का संदेश बहुत स्पष्ट है हमारे लिए। हमें देह के बाहरी वस्तुओं को बदलने की कोशिश नहीं करना है, अपने ज्ञान स्वभाव को ही पहचानना है, पुण्य के फल में नहीं अटकना है, बल्कि अरहंतों के वितराग मार्ग पे चलना है। ये सारे सब सिद्धांत हो गए। मैं सभी वक्ताओं को बहुत सुंदर पुरुषार्थ की जो है बहुत सराहना करता हूँ। बहुत अच्छा उनका बहुत भविष्य और अच्छा और आगे बढ़े, तत्व ज्ञान के अंदर वे डूबें, उसकी महत्ता लाके और भेद ज्ञान करें और सम्यक दृष्टि बने, ये मेरी भावना है। इस प्रकार से यहाँ पर सुंदर गोष्ठी के लिए सबको पुनः पुनः आयोजक सिटी को धन्यवाद, और सभी को जो आए हैं उपस्थित हुए हैं सभी, उन सभी को भी धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटिशः नमन आपको। साथ में जगदीश जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब अध्यात्म रसिक जीवों का भी, और सबसे ज्यादा कि जिन्होंने इस गोष्ठी में बोलने के लिए इतनी मेहनत की, दिन रात लगाया, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को समझा, अच्छे से फिर समझाने की कोशिश की। हमने इस गोष्ठी में लगभग सभी गाथाओं का समावेश कर लिया था। 2 प्रकरण यहाँ पर रह गए थे, एक 33-34 नंबर की गाथा जिसमें केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी दोनों का डिफरेंस बताया था और दोनों में समानता बताई थी। आपको विषय ख्याल में होगा जो ग्रंथ पढ़ चुके हैं। और एक 48-49 नंबर की गाथा, जो एक को जानता है वो सर्व को, जो एक को नहीं जानता वो सर्व को भी नहीं जानता,
और जो सर्व को नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। ऐसे 2 प्रकरण यहाँ रह गए थे, किंतु उन प्रकरण पर भी कभी विशेष चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवचन सार ग्रंथ की मैं बहुत सारी विशेषताएं बताने वाली थी, मैंने पेपर पे लिखी भी थी, किंतु इतने अच्छे फ्लो में गोष्ठी चल रही थी कि बीच में ब्रेक करने का मन ही नहीं किया। प्रवचन सार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है। अन्य मति के लोग भी इस प्रवचन सार ग्रंथ को पढ़ते हैं, क्योंकि ये दर्शन, जैन दर्शन को बताने वाला ग्रंथ है। जैन दर्शन वस्तु को कैसा देखता है वो बताने वाला ग्रंथ है। तो जो लोग क्लासेस अटेंड करते हैं प्रवचन सार ग्रंथ की, वो तो रेगुलर रहे ही, और जो नहीं अटेंड करते हैं वो स्वानुभव मंडल से अध्यात्म चर्चा ग्रुप से जुड़े और इस प्रवचन सार ग्रंथ को जीवन में एक बार पढ़ना ही पढ़ना है, इस उद्देश्य से इस ग्रंथ को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जनवाणी स्तुति करके हम ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लें, जो हम लोग अपनी रेगुलर क्लास में स्तुति बोलते हैं वही बोलते हैं। और इस प्रकार की जो गोष्ठी है वो पुनः पुनः होती रहे, बार बार यह पूजा झांझरी, पूजा भारिल यह गोष्ठी करती रहे। लगभग हर महीने करना चाहिए इसको। और ये सभी जहाँ भी तीनों संस्थाएं सब जुड़ते हैं लोग, और हम सब जुड़ेंगे। हाँ, और प्रदीप सर के बारे में मैंने आज एक्चुअली मैंने ज्यादा परिचय नहीं दिया विद्वानों का। मेरे गुरु हैं प्रदीप सर, मेरे चाचा भी हैं प्रदीप सर, इसलिए वो बार बार मेरे पेट नेम भी बोल रहे थे यहाँ से। विशेष स्नेह, हम बहुत सारे भाई बहन हैं किंतु मुझसे विशेष स्नेह रखते हैं। और जगदीश जी भाई साहब भी बहुत रुचि वाले हैं, वकील हैं। एक्चुअली उनका परिचय तो स्टार्टिंग में देना था, किंतु वही गाथा का फ्लो चल रहा था, इतना सारा विषय समझना था, इसलिए फॉर्मेलिटीज नहीं कर पाई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यहाँ से स्तुति बोलते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप ये गोष्ठी बिल्कुल करते रहिएगा, जिससे जो लोग सो जाते हैं वो वापस से जागते रहें। बराबर है। हाँ, हम लोगों ने सोचा ही है कि आगे के विषयों की भी इस तरह से हम गोष्ठी करते रहेंगे और हम सब इसका लाभ लेते रहेंगे। स्तुति। आत्मज्ञान में ही आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि है। आत्मज्ञान में ही भिन्न रूप विश्व की भी सिद्धि है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है, आत्मज्ञान ही बस ज्ञेय है। आत्मज्ञान में ज्ञाता ही आत्मा, ज्ञान ज्ञेय अभेद है। दर्शाय सरस्वती देवी ने किया परम उपकार, निज भाव में ही थिर रहूं माँ वंदना अविकार, माँ वंदना शत बार। जय जिनेंद्र सर।